नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के बारे में। देखिए, ये सिर्फ कोई कानून नहीं है, ये तो वो रूल बुक है जो मैनेजमेंट और कर्मचारियों के बीच, मतलब फैक्ट्री के फ्लोर से लेके बड़े-बड़े बोर्ड रूम तक एक बैलेंस बनाती है। कभी सोचा है कि जब काम रुकता है तो आखिर क्यों रुकता है और कानून इस पर क्या कहता है? चलिए, आज इसी को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। हम सब ने सुना है, अरे उस फैक्ट्री में हड़ताल हो गई। पर यह होती क्यों है? क्या यह कर्मचारियों का हक है या फिर यह गैर कानूनी काम है? इन सभी सवालों के जवाब ना इसी एक्ट में छिपे हैं और हम एक एक करके उन्हें ढूंढ निकालेंगे। तो जब भी इंडस्ट्री में कोई टकराव होता है तो समझिए, दोनों पक्षों के पास अपने अपने हथियार होते हैं। कर्मचारियों के पास है हड़ताल तो मालिकों के पास है तालाबंदी। चलिए पहले इन दोनों को ही अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हड़ताल की, मतलब स्ट्राइक की। इसे कानून के सेक्शन 2Q में डिफाइन किया गया है। अब देखिए, हड़ताल का मतलब सिर्फ ये नहीं कि काम बंद कर दिया, नहीं, इसकी सबसे जरूरी बात है कंसर्टेड एक्शन। इसका मतलब है कि जब बहुत सारे कर्मचारी एक साथ मिलकर एक ग्रुप की तरह अपनी किसी कॉमन मांग के लिए काम करने से मना कर दें। अगर कोई एक अकेला कर्मचारी काम ना करे ना, तो वो हड़ताल नहीं कहलाएगी। इसको ना एक बहुत ही सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक फैक्ट्री के सारे मजदूर चाहते हैं कि उनकी सैलरी में 10% का इजाफा हो। अब मैनेजमेंट है कि मान ही नहीं रहा, तो सबने मिलकर काम रोक दिया। बस यही है हड़ताल का एक क्लासिक एग्जाम्पल। अच्छा, हड़ताल का मतलब भी हमेशा ये नहीं होता कि काम पूरी तरह बंद हो जाए। इसके ना कई रूप होते हैं, जैसा कि हम इस टेबल में देख सकते हैं। इकोनॉमिक स्ट्राइक तो सीधी सीधी पैसों के लिए होती है। वहीं सिंपैथी स्ट्राइक में एक फैक्ट्री के लोग दूसरी फैक्ट्री के लोगों को सपोर्ट करने के लिए काम रोक देते हैं। और गोस्लो तो बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है। इसमें काम तो चलता रहता है, पर इतना धीरे कि प्रोडक्शन ही ठप हो जाए। ये सब विरोध जताने के अलग अलग तरीके हैं। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, तालाबंदी यानी लॉकआउट, जो सेक्शन 2L में दिया गया है। ये एक तरह से हड़ताल का जवाब है जो मालिक की तरफ से आता है। इसमें मालिक खुद ही फैक्ट्री पर कुछ समय के लिए ताला लगा देता है, काम बंद कर देता है और कर्मचारियों को काम पर आने से मना कर देता है ताकि वो अपनी बात मनवा सके। जैसे मान लीजिए, अगर किसी फैक्ट्री में मजदूर नए सेफ्टी रूल्स मानने से मना कर देते हैं, तो मालिक दबाव बनाने के लिए कुछ दिनों के लिए फैक्ट्री ही बंद कर सकता है। इसी को कहते हैं तालाबंदी। हड़ताल से मिलते जुलते दो और शब्द हैं जो हम सुनते हैं, घेराव और बंद। घेराव में क्या होता है? मजदूर मैनेजर्स को उनके ऑफिस में ही घेर लेते हैं ताकि वो बाहर ही ना निकल पाएं। और बंद का असर तो पूरे शहर या राज्य पर पड़ जाता है। इनको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट इन्हें हड़ताल नहीं मानता। असल में कोर्ट्स इन्हें ज्यादातर अवैध ही मानती हैं, क्योंकि ये किसी की आज़ादी छीनने या जबरदस्ती सब कुछ बंद करवाने जैसे काम हैं। तो सवाल ये है कि क्या हड़ताल या तालाबंदी करने का अधिकार अनलिमिटेड है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून ने कुछ सीमाएं बनाई हैं, कुछ रेड लाइंस खींची हैं। चलिए अब उन्हें समझते हैं। देखिए, कानून अधिकार देता है पर जिम्मेदारी के साथ, और यही जिम्मेदारी तय करते हैं सेक्शन 22 और 23। सबसे जरूरी नियम है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए, मतलब बिजली, पानी, हॉस्पिटल जैसी जरूरी सेवाएं, जिन्हें बंद नहीं किया जा सकता। यहां पर हड़ताल करनी है तो 14 दिन का नोटिस देना ही पड़ेगा। क्यों? ताकि सरकार कोई और व्यवस्था कर सके। और एक बात, अगर मामला सुलझाने के लिए कोई कानूनी कार्यवाही पहले से चल रही है तो उस दौरान हड़ताल करना भी अवैध माना जाएगा। और अगर किसी ने ये नियम तोड़े तो फिर सजा का भी प्रावधान है। अवैध हड़ताल में हिस्सा लेने वाले कर्मचारियों के लिए सेक्शन 26(1) में सजा बताई गई है। देखते हैं क्या है वो सजा। सजा में 1 महीने तक की जेल हो सकती है, या फिर 50 रुपए तक का जुर्माना, या दोनों भी एक साथ हो सकते हैं। लेकिन कानून सिर्फ एक तरफा नहीं है। अगर मालिक गलत तरीके से तालाबंदी करता है तो उसके लिए भी सेक्शन 26(2) में सजा तय है। मालिक को भी 1 महीने तक की जेल हो सकती है और साथ में 1000 रुपए तक का जुर्माना भी। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जुर्माने की रकम कर्मचारी के मुकाबले बहुत ज्यादा है। अच्छा, झगड़ों के अलावा भी कई बार काम रुकता है। ये मैनेजमेंट के फैसलों की वजह से होता है, जिनका सीधा असर कर्मचारी की नौकरी पर पड़ता है। चलिए अब 3 ऐसे ही बहुत जरूरी शब्दों को समझते हैं, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट और क्लोजर। सबसे पहले है ले ऑफ यानी काम बंदी, जो सेक्शन 2KK में है।
इसको आप एक अस्थायी छुट्टी समझिए, मतलब इसमें मालिक की कोई गलती नहीं है, पर किसी वजह से जैसे कच्चे माल की कमी हो गई या बिजली चली गई तो वो कर्मचारी को काम नहीं दे पा रहा। इसमें नौकरी जाती नहीं है, बस कुछ टाइम के लिए काम रुक जाता है। और हाँ, एग्जाम के लिए सबसे जरूरी बात, इस दौरान कर्मचारी को मुआवजे के तौर पर अपनी आधी सैलरी यानी 50% वेतन मिलता है। जैसे आजकल हम सुनते हैं कि माइक्रोचिप की कमी हो गई, तो अगर इस वजह से कोई कार फैक्ट्री 10 दिन के लिए बंद हो जाती है तो वहां के मजदूर ले ऑफ पर माने जाएंगे और उन्हें उन 10 दिनों का 50% वेतन मिलेगा। अगला शब्द है रीट्रेंचमेंट, मतलब छटनी, जो सेक्शन 200 में है। ये ले ऑफ से एकदम अलग है क्योंकि ये टेम्पररी नहीं, परमानेंट है। इसमें कर्मचारी की नौकरी हमेशा के लिए खत्म कर दी जाती है। पर एक बात याद रखिएगा, ये किसी सजा के तौर पर नहीं होता, बल्कि बिजनेस की जरूरतों की वजह से होता है। अब किसी को नौकरी से निकालना बहुत बड़ा फैसला है, इसलिए कानून ने सेक्शन 25F में इसकी एक पूरी प्रक्रिया बताई है। पहला कदम, कर्मचारी को 1 महीने का नोटिस दो या फिर उस 1 महीने की सैलरी दे दो। दूसरा कदम, उसकी सालों की मेहनत का सम्मान करो और हर साल के लिए 15 दिन की सैलरी के बराबर मुआवजा दो। और तीसरा, सरकार को भी बताओ ताकि वो इस पर नजर रख सके। ये तीनों शर्तें पूरी करना जरूरी है। और आखिर में आता है क्लोजर, यानी बंदी। ये किसी एक कर्मचारी की नौकरी जाने की बात नहीं है, ये पूरी की पूरी फैक्ट्री या कंपनी के बंद हो जाने की बात है। और यहाँ कानून ने एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट लगाया है। अगर किसी कंपनी में 100 से ज्यादा कर्मचारी हैं तो मालिक अपनी मर्जी से उसे बंद नहीं कर सकता, उसे पहले सरकार से परमिशन लेनी ही होगी। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट से समराइज करते हैं और एग्जाम के लिए एक बहुत ही काम की मेमोरी ट्रिक सीखते हैं। मुझे पता है ये सेक्शन याद रखना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक बड़ी मजेदार ट्रिक है। देखिए, स्ट्राइक है सेक्शन 2Q में, तो Q से याद रखिए Q। सोचिए, सारे मजदूर हड़ताल करके बाहर एक क्यू में, मतलब लाइन में खड़े हैं, ठीक है। फिर है लॉकआउट सेक्शन 2L में, L से याद रखिए लॉक, मालिक ने गुस्से में गेट पर ताला यानी लॉक लगा दिया। और सबसे बढ़िया है ले ऑफ सेक्शन 2K के। तो ये 3 K क्या है? ये है काम, खत्म, कल आना। है ना आसान? और जाते जाते एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, ये कानून बना था 1947 में। आज जमाना स्टार्टअप्स और गिग वर्कर्स का है, जहां कोई परमानेंट मालिक या कर्मचारी का रिश्ता ही नहीं होता। तो क्या कर्मचारी और उद्योग की ये पुरानी परिभाषाएं आज भी काम की हैं या अब इन्हें बदलने का वक्त आ गया है? इस पर सोचिएगा।